हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे आपको प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस के, उनको डिस्कस किया जा रहा है। एक सेट की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। अप्रॉक्स 28 सेट जो है अपलोड हो चुके हैं। एक सेट में 25 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं जो मिसलेनियस सेक्शन से रहते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस का सेक्शन आता है। आज सेट 29 है, उसी के क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान कौन सा था? तो आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। और ये चनहुदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जो कि अब सिंध पाकिस्तान में है। यह बस्ती 4000 और 1700 ईसा पूर्व के बीच बसी हुई थी और इसे कारेलियन मोतियों के निर्माण का केंद्र भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में अघन्या किसे माना जाता था? तो गाय को अघन्या कहते थे। अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, यानी कि गाय को मारना पाप था। और गाय उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पवित्र थी, उसकी पूजा की जाती थी और राजा लोग अपने बल के प्रदर्शन के लिए, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए गायों को दिखाते थे कि जितनी ज़्यादा गाय थी अब व्यक्ति उतना शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। भागवत धर्म को ही वैष्णव कहा जाता है और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक विष्णु और कृष्ण को मानने वाले लोग थे। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। चाणक्य ने ही कौटिल्य कह रहे हैं, चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। महानतम प्रतिहार राजा कौन थे? तो मिहिर भोज जो है ये महानतम प्रतिहार राजा थे। और आप इनके बारे में थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं मिहिर भोज के बारे में। ये प्रथम भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में लगभग 49 वर्षों तक शासन किया और इनकी राजधानी कन्नौज थी। इसके राज्य का विस्तार जो है नर्मदा के उत्तर में और हिमालय की तराई तक, पूर्व में वर्तमान बंगाल की सीमा तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में वह कौन सा था? तो बलबन का मकबरा था, जो कि महरौली नई दिल्ली में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बलबन का मकबरा कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि महरौली दिल्ली में है। मुगल चित्रकला का प्रमुख विषय क्या था? यानी कि जो चित्रकारी होती थी वो किस चीज़ों पे ज़्यादा की जाती थी, किस विषयों पर? तो युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण जो है उस टाइम पे प्रमुख विषय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले का जो संबंध है वो अंग्रेजी शिक्षा से है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, लॉर्ड मैकाले के बारे में। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए थे। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी, तो उनका एक उद्देश्य था कि जो है ऐसे व्यक्तियों को तैयार करेंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। इसीलिए जो है मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था और उसने अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 1878 में लागू हुआ था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों पे नहीं था, जो भारतीय भाषाओं में या फिर भारत की लैंग्वेजेस में जो प्रकाशन होता था उन पे किया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे जो है राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत हो और जो है लेख पढ़ करके, तो इसी डर की वजह से इन लोगों ने ऐसा किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। और यह एक्ट जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 14 मार्च 1878 को इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद जो है 6 वर्ष तक लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और जो कांग्रेस का जो है स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन ये भी आता है, तो A.O. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो K.T. पाल ने किया था। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में कि गोलमेज सम्मेलन आखिर क्या था। तो गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। ये 1930 से 1932 के बीच में लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन की 31 अगस्त 1929 ईस्वी की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरांत भारत के नए संविधान की रचना के लिए
लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा था। तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में भीमराव अम्बेडकर जो है गए थे और महात्मा गांधी जो है सिर्फ एक सम्मेलन में पहुँचे थे, द्वितीय सम्मेलन में, बाकी सम्मेलनों में वो नहीं गए थे। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि किस में गए थे, किस में नहीं गए थे, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो आपके एडिशनल फैक्ट्स ये भी कवर होते चल रहा है। फ्रंटियर गांधी का असली का नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इनको जो है बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता था। वह एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के शासन को ख़त्म करने और समाप्त करने के लिए अभियान चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या फिर सीमित नहीं किया जा सकता कौन सा है? तो जीवन का अधिकार जो है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आर्टिकल 20 और 21 जो है आपके आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते, ये एज इट इज़ बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की विदेश नीति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 में जो भारतीय विदेश नीति के बारे में है। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय के लिए बना रह सकता है? तो 6 माह तक। अगर 6 माह के बाद में भी वह जो है नहीं बनता है सदस्य तो उसे पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत के संचित निधि से दी जाती है। थोड़ा सा भारत के संचित निधि के बारे में देख लेते हैं कि ये जो है संचित निधि आर्टिकल 266(1) में परिभाषित किया गया है इसको, और इसके अंतर्गत आय कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और गैर कर राजस्व जैसे विभिन्न स्रोतों को शामिल किया गया है। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह कम से कम कितने राज्य स्तर का दल है? अगर वह 4 राज्यों में जो है सक्रिय है तो उसको राजनीतिक दल का, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में जुलाई, अगस्त, सितंबर में काफ़ी वर्षा होती है। इस दौरान थल पर तापमान अधिक होने के कारण दबाव कम होता है और इसलिए हवाएं जल से थल की ओर चलती हैं और नम वायु भारत में मानसून का कारण रहती है। मर्मुगांव पत्तन कहाँ स्थित है? तो गोवा में है। राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है किसको? तो हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है। जो आपका ये था मर्मुगांव जो है गोवा में था, ये एक तरीके का खुला जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी पूछा जाता है आपका। तो हल्दिया को जो है प्रयागराज से जोड़ता है। यह जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। राइन नदी किसके मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये आपका फ्रांस व जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्यों? तो बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव रहती है। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, ये SSC CHSL में या फिर आपका कई सारे छोटे एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये पूछा जाता है। सूर्य से दूर की ओर जो है इसकी पूंछ हमेशा रहती है। पुच्छल तारा आखिर होता क्या है? यह एक छोटा बर्फीला पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब यह सूर्य के पास आता है तो गर्मी से पिघलती हुई बर्फ़ गैस और धूल के रूप में निकलती है, जिससे एक लंबी सी पूंछ बन जाती है और यह हमेशा सूर्य से विपरीत की दिशा में होती है, इसकी जो पूंछ होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए जल में जो है विटामिन बी व विटामिन सी जल में घुलनशील है। एक क्वेश्चन आपका इसी के साथ और आता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, डी, ई और के जो है आपका ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ध्यान रखिएगा कि जल और वसा में कौन से विटामिन जो है घुलनशील होते हैं। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरीके की सीरीज़ को देखने के लिए और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके सुझाव है या किस तरह की वीडियोस को आप देखना चाहते हैं एजुकेशनल सेक्टर में, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।